हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपी चैनल पे। और आशा करता हूँ अपनी पढ़ाई को आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ का मेरे प्यारे दोस्तों एक कम्प्लीटली सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्लास 10th में है या क्लास 9th में है या क्लास बैठ जाइए मत में क्लास 8 में है या क्लास 7 या उससे ऊपर भी क्लास में है, तो आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट में पूरे करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कंप्लीटली यानी अच्छे तरीके से करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्टों की तैयारी विशेष तरीके से करवाई जाएगी और अच्छे तरीके से आप लोग को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों यही बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, जिसमें लोग चैप्टर 2.2 को कर रहे हैं। इसमें एक नंबर क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। और ये इसके इससे पहले आप लोग को 2.1 और बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोग को करवाया गया है। तो जो भी प्यारे मित्र मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर ही देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सारे का लिंक दे दूंगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शानदार तरीके से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आप सभी को द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला भी बता चुके हैं और ये फॉर्मूला कैसे आता है नहीं आता ये साबित भी करके मैंने सिखाया है इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को। तो यहाँ पे कहा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक नंबर प्रश्न को लिखते हैं 1/4 और कोमा -1 है। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसको देखिए किस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर -1। तो इससे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के, या हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से शून्यकों का योग बराबर कितना दिया गया है, शून्यकों का योग बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया है। हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा जो है इस द्विघात बहुपद के शून्य है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली शून्यकों का योग यहाँ पे देख सकते हैं, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ से शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना हो दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, तो -1 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद बराबर निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता था दोस्तों, x² माइनस बहुपद शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और यहाँ से इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। तो यहाँ से x² माइनस का 1/4x और प्लस माइनस माइनस का 1। लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो आपका आंसर इतना नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो फिर ये कितना आंसर होगा इसका, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सारे टर्म हम क्या कर देंगे दोस्तों, या एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस का x, और यहाँ से क्या हो जाता है, एक बार हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इस तरह समझो एलसीएम, यहाँ से 4 से मेरे मतलब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 4 से सारे टर्म हम गुना करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से 4 से गुना करने के लिए क्या हो जाएगा 4x², और ये माइनस का 4 से गुना कीजिएगा तो 4 से इसमें 1/4 इंटू एक्स में 4 से जब गुना कीजिएगा तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स यानी वो एक्स भी बच जाएगा और फिर माइनस का 4 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये आप लोगों का क्या है द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। हमने 4 से नीचे में 4 तो डायरेक्टली 4 से गुना कर दिया, अगर कुछ दूसरा संख्या होता तो उन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा बताते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, √2 और 1/3। ये देखिए √2 और 1/3 दिया गया है। तो यहाँ से शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों
का योग बराबर √3 यानी अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और शून्यकों का √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिएगा और यहाँ से 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है मित्रों, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखिए हम मान रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब यहाँ से नीचे में 3 है तो 3 से सारे टर्मों के गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 3x² माइनस का 3√2x और प्लस 3 से गुना होगा इसको तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आशा करता हूँ आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, दिखाई पड़ रहा है अच्छे से। क्या हुआ, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों आपको सिखाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 और √5। 0 और √5 मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए कितने आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों √5। तो यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद निकालेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। तो इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो x² प्लस का √5 मेरे प्यारे मित्रों इसका क्या हो जाएगा, सही है ना, अल्फा प्लस बीटा 0 और यहाँ से शून्य, ठीक है मेरे पास। तो x² प्लस का √5 इसका ये द्विघात बहुपद ये निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों 1 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 1 और 1। तो यहाँ से शून्यकों का योग दिया गया है मित्रों 1 एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर भी लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अब यहाँ से तब द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। देखिए कितने आसान प्रश्न है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का 1 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा का 1। यह हो जाएगा x² माइनस का 1 को x गुना कीजिए एक्स ही हो जाएगा प्लस का 1। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब मेरे प्यारे बात दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात 5 का बात करेंगे। तो 5 में माइनस का 1/4 है, एक शून्य का, दूसरा शून्य 1/4 है। तो यहाँ से देखिए 5 में
माइनस का 1/4 और 1/4। तो यहाँ से शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मित्रों, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 1/4 दिया गया है बुक में ही आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस का 1/4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस का 1/4। अब 4 से सारे टर्म में गुना कीजिएगा तो ये 4x स्क्वायर, इसे 4 से गुना कीजिएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा, एक को एक्स गुना एक्स ही हो जाएगा, प्लस यहाँ से एक हो जाएगा। तो मेरी प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे आप लोग को बताएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं 6 को। 6 में है मेरे प्यारे दोस्तों, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया। तो ये खुद से ट्राई कीजिएगा, या हम डायरेक्टली यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात बहुपद बराबर लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो यानी 4x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो 1, ये निकल के आ जाएगा। आप लोग खुद से निकालिएगा इस तरह से, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। धन्यवाद।